हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है सोफिया और इथन की। बट मुझे फादर जॉन ने बताई थी। फादर जॉन का कहना था कि जब भी वहाँ पे कोई भी फंक्शन होता था तो दो बच्चे आते थे, सोफिया और इथन। वो फ्रेंड्स नहीं थे, वो अलग अलग टाइम पे आते थे और कोई एक टॉय वो उनको देके जाते थे। ना फादर जॉन ने उनसे पूछा, ना उन्होंने कभी बताया। बट ये सिलसिला ईयर बाय ईयर चलता रहा। कुछ टाइम बाद इथन और सोफिया एक ही गली में रहने लगे। इथन के घर के सामने वाले घर में सोफिया शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद वो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाई। पर सोफिया कभी भी बाहर खेलने नहीं आती थी। उससे पहले इथन को याद था कि वो चर्च में आती थी, पर उसके अलावा उसने उसको कहीं देखा नहीं। तो उसने उसके फादर से पूछा, तो सोफिया के फादर ने बताया कि सोफिया का एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले और मेजर नहीं है, बहुत माइनर है, बट उसके 3 वीक्स का प्लास्टर है, इसलिए वो घूम नहीं सकती। इथन उससे मिलने गया। बिस्तर पे लेटी हुई थी सोफिया, टांगों के ऊपर चादर थी। सोफिया को देख के उसने उससे बात करी। सोफिया ने उसको बताया कि हाँ, फादर ने सही कहा है, मुझे प्लास्टर है, बट मुझे घूमना है। इथन बोला, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, और इथन अपनी बाइसाइकिल लेके आ गया। सोफिया के फादर ने सोफिया को इथन की बाइसाइकिल पे बिठा दिया और वो दोनों टाउन का एक राउंड मारने निकल गए। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया था। रोज इथन अपनी बाइसाइकिल लेके आता और सोफिया के फादर उसके पीछे सोफिया को बिठा देते। उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। बट डे बाय डे ये चीज़ अल्टरनेट डेज में कन्वर्ट हो गई। सोफिया पहले 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर वीक, फिर मंथ में ट्वाइस, इस तरीके से बाहर घूमना शुरू करने लग गई। ये सोच के इथन के दिमाग में एक बात आई कि क्या कहीं इथन की सच्चाई सोफिया के फादर को तो नहीं पता चल गई है, या सोफिया को तो नहीं पता चल गई है। तो उसने ये बात डिस्कस करनी चाहिए अपने फादर से। उसने कहा, डैडी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं। तो डैडी ने कहा कि क्या कर सकते हैं, सब कुछ आपका है बेटा। उसने कहा, नहीं, फिर भी आप बताइए कि मेरी क्या आखिरी डिजायर, अगर मैं कुछ भी मांगने की हो तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो उसके डैडी ने कहा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। उसने कहा, नहीं, मुझे आंसर चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, मांग सकते हो। तो उसने बोला कि पापा, जो डॉक्टर अंकल ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे हार्ट में होल है और मैं 14 को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, एज ऑफ 14 साल से ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, मैं 13 का हो चुका हूँ, इसका मतलब 1 साल है मेरे पास। तो क्या आप मेरे लिए जो कर सकते थे या जो करना चाहते हो वो मेरे जाने के बाद सोफिया के लिए करेंगे। इथन के फादर बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने इथन का हाथ पकड़ा और बहुत प्रॉमिस के साथ उससे कहा, हाँ, जो सब मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था वो सब मैं सोफिया के लिए करूंगा। इथन ने अपने फादर से प्रॉमिस मांगा। इथन के फादर ने प्रॉमिस किया। उसके बाद इथन धीरे धीरे बाहर जाना कम हो गया, क्योंकि इथन के साथ एक प्रॉब्लम थी। इथन के हार्ट में होल था। उसके बाद एक टाइम आया जब इथन बीमार हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग गई। फिर एक दिन कॉल आया इथन के फादर के पास कि
एक डोनर मिल गया है, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की कंडीशन हुई तो आपको इमीडिएट यहाँ पे आना पड़ेगा। इथन के फादर बहुत ज़्यादा खुश थे। इथन के फादर ने कहा कौन है? उन्होंने कहा कौन नहीं है, डोनर का नाम कभी भी ओपन नहीं होता है, आप यहाँ पे आ जाइए। इथन के फादर इथन को लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। इथन के फादर को बताया गया कि जो डोनर है उसके साथ एक डिजीज है, अगर उस डिजीज के थ्रू उसकी डेथ होती है तो वो हार्ट इथन में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हुआ भी वैसा ही, डोनर की डेथ हो गई और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया इथन में। इथन जब उठा तब इथन बहुत हेल्दी फील कर रहा था। उसको बहुत ज्यादा खुशी थी कि अब मैं 365 दिन नहीं जीऊंगा, 365 महीने जीऊंगा या उससे ज्यादा। इस बात को सोच के वो बहुत ज्यादा खुश था। फिर इथन के फादर उसके पास आए, बोले बेटा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर तुम नहीं रहे तो जो तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ सब कुछ सोफिया के लिए करूंगा, पर हाँ उस प्रॉमिस को मैं आगे भी निभाऊंगा। प्रॉमिस होता है। और इथन के फादर सोफिया के फादर से मिलने गए। जैसे ही वो सोफिया के फादर से मिलने गए, सोफिया के फादर ने उसको जो सच बताया, वो सच जानने के बाद इथन के फादर के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि सोफिया को एक डिजीज थी, उस डिजीज से वो डे बाय डे पैरालाइज होती जा रही थी, उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे थे, पर उसको एज दी गई थी 16 कि वो 16 साल की एज तक जिएगी। अगर वो उसने क्रॉस कर दिया तो वो जी जाएगी। पर सोफिया भी जानती थी, हम भी जानते थे और डॉक्टर भी जानते थे कि वो इस एज को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसलिए सोफिया ने ब्रेन डेड होने से पहले अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए थे, जिसमें उसने हार्ट इथन के लिए डोनेट किया था। और हाँ, जैसे ही खबर आई सोफिया के पास कि इथन एडमिट हो गया है, उस शॉक को सोफिया झेल नहीं पाई। हाँ, उसका हार्ट फेल नहीं हुआ, पर उसके ऑर्गन टाइम से पहले डेड हो गए। सो डॉक्टर्स ने सोफिया का हार्ट इथन के लगा दिया। इथन आज भी नहीं जानता कि सोफिया इस दुनिया में नहीं है। उसका रीजन है जो सिर्फ फादर जॉन ही जानते हैं। इथन हमेशा उनको आके बताता है कि फादर, पापा ने कहा है कि सोफिया और उसके पेरेंट्स ने सोफिया को कहीं अदर शिफ्ट कर दिया है, पर पता नहीं कब सोफिया कैसे जान जाती है कि मैं साइकिल लेके निकला हूं। जब भी पीछे देखता हूं वो वही पिंक ड्रेस, येलो हार्ट शेप और रेड कैंडी के साथ मुस्कुराती हुई मेरी सीट के पीछे मिलती है। पर जानते हो एक बात, उसकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई है। वो आज भी राइट हैंड साइड ही बैठती है, जैसे उसके फादर बिठाया करते थे। फादर वो कब ठीक होगी? और फादर जॉन सिर्फ हंस के बोल देते थे, टाइम लगेगा पर वो ठीक हो जाएगी। फादर ने उसे कभी नहीं बताया कि सोफिया है ही नहीं, क्योंकि सोफिया नहीं है ऐसा था ही नहीं। सोफिया हमेशा इथन के साथ थी और रहेगी। Thank you friends. I hope you like that story. Kindly subscribe and share. Thank you.